तो अशोक जी, आज आप पटकथा के बारे में हमें समझाइए। जी। अ, तुलसी भाई, आपने पटकथा के जो ये अभी भूमिका बनाई, तो पटकथा का या पटकथा के विषय में आपने ऐसा कोई विषय छोड़ा ही नहीं। यानी कि हमें आज पटकथा लेखन के लिए वह संपूर्ण चीज़ों को दोहराना है या बताना है, ऐसा आपका कहना है। हाँ। तो सबसे पहले तो हमें पटकथा के विषय में बात करनी हो तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि पटकथा लेखन करना बहुत श्रम साध्य कार्य है और फिल्मों के व्यावसायिक और कलात्मक नजरिए से सफल होने के लिए जो आधारभूत तत्व है वह है पटकथा या कथा या पटकथा के माध्यम से निर्मित किए गए संवाद, ये सब बहुत अहमियत रखते हैं जी। और कथा या कहानी फिल्म के लिए वह आरंभिक तत्व है और उसके नाते एक सृजन प्रक्रिया का तत्व उसमें आ जाता है। बराबर। और इसे जब लिखा जाता है या जो लिखने वाला साहित्यकार है हाँ। उस कहानी को वह जाने अनजाने उसको एक अंजाम दे ही देता है या जाने अनजाने उसको अंजाम दे दिया जाता है। सृजन कार्य स्वयं के सुख के साथ समाज हित के उद्देश्य को पूरा करता है। बराबर। जब साहित्य लिखा जाता है, दूसरे शब्दों में कहूं तो वह जैसे हम कहते हैं कि स्वांतः सुखाई के लिए लिखा जाता है और उसमें लेखक जब उसको लिखता है तो स्वयं भी सुख पाता है और समाज हित के साथ उसका उद्देश्य पूरा करता है जी। परंतु इसका पूरा होना किसी आंतरिक प्रेरणा का फल होता है। लेकिन जब इन्हीं कहानियों का, इस लेखक द्वारा लिखी गई इन्हीं कहानियों का जब फिल्मी रूपांतरण होता है जी। या उस कहानी को या उस कथा को पटकथा में रूपांतरित किया जाता है, तब उसका मूल रूप बदल जाता है। यानी कि एक कहानी की पटकथा लिखना और फिर उसे संवाद स्वरूप में ढालना व्यावसायिक नजरिए को ध्यान में रखते हुए की गई एक कृत्रिम प्रक्रिया है। यानी कि किसी कथा का लिखना वह लेखक की प्रतिभा का प्रश्न है, यानी कि कुदरती प्रक्रिया है, जबकि पटकथा लेखन करना वह एक कृत्रिम प्रक्रिया है। उसमें व्यावसायिकता आ जाती है। और इसी कृत्रिम प्रक्रिया यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे किसी साहित्य को लिखने के लिए अंतः प्रेरणा होती है साहित्यकार में रचना करने की और उस अंतः प्रेरणा से वह साहित्य लिखन करता है, वैसा पटकथन या किसी फिल्म की कथा लिखने में नहीं होता। और उसे तो क्या होता है कि एक पटकथा तो ऐसी होती है कि उसको जानबूझकर अंजाम तक ले जाना होता है और वह कथा तो अपने आप अंजाम तक जाती है। तो ये मूल फर्क है एक कथा में और पटकथा में। यानी कि साहित्यिक कहानी और फिल्म की कहानी में मूलभूत अंतर यह है कि वह कुदरती है, यह कृत्रिम है। एक फिर पटकथा लेखक के लिए और एक चुनौती यह होती है कि निर्माताओं द्वारा बनाई जाने वाली जो फिल्म होती है और वो फिल्में किसी छोटी कहानी पर भी बनी हो। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि
कोई निर्माता एक फिल्म बनाना चाहता है और इसके लिए कहानी चुनी जाती है, बराबर। तो वह कहानी छोटी हो या बहुत बड़ी हो, जैसे कि उपन्यास हो, किंतु या फिर भी उसे चुनिंदा प्रसंगों के साथ एक समान आकार में बनना होता है। छोटी कहानी पर बनी हुई फिल्म हो तो भी वह 1, 1.5 या 2 घंटे की होती है, बड़े उपन्यास पर बनी हो तो भी उसकी लंबाई उतनी ही होती है, 2-2.5 घंटे की पूरी फिल्म बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पटकथा लेखक का यह कौशल, मेहनत और कलाकारिता है जिसके बलबूते पर वह पटकथा में पूरा उपन्यास समेट लेता है और किसी छोटी कहानी में कोई भी अतिरिक्त प्रसंग जोड़े बिना भी पूरी फिल्म की पटकथा लिख देता है। जी जी, हाँ, तो बराबर बात है, हम समझे, पर आप इसे कुछ उदाहरण देकर हमें समझाइए। जी देखिए, मैंने कहा कि भाई एक छोटी कहानी और एक बड़ा उपन्यास, बराबर। अब उदाहरण के रूप में देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु की 2.5 पन्ने की कहानी है मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म थी तीसरी कसम, जो 1966 में प्रकाशित हुई थी, और रणजीत देसाई के उपन्यास राजा रवि वर्मा पर बनी फिल्म रंगरसिया, जो 2014 में बनी थी। एक वो 2.5 पन्ने की कहानी है मारे गए गुलफाम, और रणजीत देसाई का उपन्यास राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़ा उपन्यास है। फिर भी दोनों के ऊपर बनाई गई फिल्में परिपूर्ण है। एक उदाहरण। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक पटकथा का आकार कहानी से बना है और दूसरी पटकथा का आकार जो है वह व्यापक उपन्यास के धरातल पर बना है। इन दोनों में भी साहित्यिक रूप से फिल्म के भीतर का रूपांतर पटकथा लेखक का कमाल माना जा सकता है। आवश्यकता पर लेना, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आवश्यकता पर लेना और अनावश्यक बातों को टालने का कौशल पटकथा लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पटकथा का लेखन लेखक का कमाल होता है, वैसे ही उसके निर्माता, निर्देशक की परख, पैनापन और उनका चुनाव भी कमाल का होता है। जी जी, हाँ हाँ। तो अब आपके इस उदाहरण से हम समझ के संतुष्ट हुए हैं। अशोक जी, पटकथा क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। पटकथा फिल्मों के लिए आधारभूत तत्व है। कहानी का फिल्मी ढांचे के तहत विकसित रूप पटकथा कहा जाता है। पटकथा लेखक वह पहला व्यक्ति होता है जो फिल्म को पर्दे पर उतरने से पहले देखता है। फिल्म बनी नहीं होती, फिर भी पटकथा लेखन करने से पहले पटकथा लेखक उस कहानी के माध्यम से उसे पूरी की पूरी देख लेता है। अपनी कल्पना की आंख से उसके सामने से कई अदृश्य चित्र सरकने लगते हैं और उसे वह संक्षेप में कागज पर उतारता है। जी। उन्हीं उतरते हुए शब्दों को एक कहानी की तहत फिल्मों से जुड़े अन्य लोगों के सामने बयां करते जाता है। तब वे अन्य लोग भी पटकथा लेखक के कथन कौशल के आधार पर फिल्म की आरंभिक अवस्था की सही झलक पाते हैं। पटकथा लेखक के दिमाग में कहानी के दृश्य एक क्रम से मानो चलचित्र जैसे चलने लगते हैं। बराबर है। इन्हीं दृश्यों को पटकथा लेखक शब्दों में पकड़ता है
और कागज पर उतारते जाता है। बराबर। इस प्रकार से कागज पर पटकथा को उतारना आसान नहीं होता। हम जैसे बात कर रहे हैं उतना आसान नहीं है यह। उसके लिए कल्पना, प्रतिभा, तपस्या, मेहनत और कौशल की जरूरत होती है। पटकथा अंग्रेजी शब्द स्क्रीन प्ले का अनुवाद है। फिल्मों में और दूरदर्शन पर कई प्रकार के कथात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं। हम इसमें एडवर्टाइज को भी ले सकते हैं और इसको बनाते वक्त उसके आरंभ, मध्य और अंत की रूपरेखा बनाई जाती है। यह कल्पना की जाती है कि फिल्म बनने के बाद पर्दे पर किस रूप में उभरेगी और मूल कथा को कैसे प्रकट करेगी। यह है पटकथा। बराबर, समझ आया। इसको लेकर कई लोगों ने बात कही है, उसके आधार का आप बात कीजिए। जी 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 जी। तो कई ऐसी लोग हैं जो पटकथा के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक कई लोगों ने पटकथा के विषय में काफी कुछ कहा है। और फिल्म इंडस्ट्री ही पूरी दुनिया में इतनी बड़ी हो गई है और हर क्षेत्र के यानी कि फिल्म के साथ जुड़े हुए फिल्म बनाने के लिए कई क्षेत्रों पर काम करना पड़ता है और उन हर क्षेत्र के लोगों ने पटकथा के विषय में अपनी बातें कही है। लेकिन मैं यहाँ पर पटकथा लेखन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं ऐसे कुछ लोगों की बातों को हम बात करते हैं। जैसे डॉक्टर विजय शिंदे हैं जिन्होंने इसके विषय में कहा है कि फिल्मों में भूतकाल में चलती मूल कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ने का कार्य पटकथा लेखन करता है या पटकथा लेखक करता है। यानी कि जो भूतकाल की बातें हैं, जब कहानी लिखी गई होती है तो वह भूतकाल होता है, पर उसको वर्तमान के साथ जोड़ने का काम जो करता है लेखक, वह पटकथा लेखक है या वह पटकथा है। इसी विषय में एक पटकथा लेखन व्यवहारिक निर्देशिका करके एक किताब लिखी गई है जिसके रचनाकार है असगर वजाहत। असगर वजाहत जी कहते हैं कि पटकथा कथा का वह रूप है जिसके आधार पर निर्देशक बनाए जाने वाली फिल्म के भाव स्वरूप का अनुमान लगाता है। मनोहर श्याम जोशी ने अपनी पुस्तक पटकथा लेखन एक परिचय में कहा है, आप पहले अपने मन के पर्दे पर घटनाओं को होते हुए देखिए और पात्रों को बोलते हुए सुनिए, फिर कागज पर उतारते जाइए कि क्या घटना घट रही है और कौन पात्र क्या बोल रहा है। प्रश्नार्थ करते हैं, घटना की नाटकीयता को उभारते जाइए। यह मानकर चलिए कि जैसा नानी से कहानी सुनता बच्चा हर दिलचस्प मोड़ के बाद यह पूछता है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसी तरह बहुत से जिज्ञासु दर्शक सामने बैठे हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब देते रहने से नए नए सीक्वेंस शुरू होंगे और ये सीक्वेंस आपका स्क्रीन प्ले यानी आपकी पटकथा तैयार कर देंगे। पटकथा और कुछ नहीं, वह कथा है जो पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है।
भुवनाथ भी कथा पटकथा संवाद में कहते हैं हम्म, कि कथा और पटकथा मात्र दो ऐसे तत्व है जो यंत्र के मोहताज नहीं है। पूरी फिल्म में सभी जगहों पर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसी जगह पर नहीं किया जाता। और इसीलिए भी कहते हैं कि कथा और पटकथा मात्र दो ऐसे तत्व है जो यंत्र के मोहताज नहीं है। कथा विचार बीज के रूप में जन्मती है और पटकथा जिसे चित्रनाट्य भी कहते हैं उस विचार बीज का मुकम्मल ढांचा रचती है। राजेंद्र पांडे ने भी इस विषय में पटकथा कैसे लिखें उस किताब में उन्होंने लिखा है कि पटकथा यानी सिनेमा, टेलीविजन तथा वृत्त चित्र माध्यम हेतु किया गया विस्तृत लेखन है। यह एक अलग शैली का लेखन है। इसका नाम भी अलग है, पटकथा लेखन। पटकथा लेखन में कथा लेखन समाया हुआ है, लेकिन यह कथा लेखन के बाहर के तत्वों को भी अपने में समेटे हुए हैं। यानी कि पटकथा ये सब कुछ है। जी, हमने जाना पटकथा के बारे में। तो पटकथा लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, इन विद्वानों को के उद्धरणों को देखते हुए कई बातें स्पष्ट हो गई हैं। जैसे कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि फिल्म और टीवी के आधार लेखन को पटकथा कहते हैं। फिर पटकथा के माध्यम से निर्देशक, अभिनेता, कैमरामैन, साउंड, रिकॉर्डिस्ट आदि दिशा निर्देश पाते हैं। और कहानी पटकथा का आधार होती है। पटकथा लेखन को प्रस्तुतिकरण से जोड़ना होता है। जी। सही पटकथा लेखक वही है जो शब्दों को अपने काबू में रख सके, यानी कि बहक न जाए। दृश्यों के जरिए वर्णन, दृश्यों का लेखन ही पटकथा लेखन है। पटकथा कहानी कहने की एक अद्भुत कला है। और पटकथा लेखक जो होता है वह जब पटकथा लेखन करता है तब कई बातों को, कई छोटी छोटी बातों को सूक्ष्मता से बिल्कुल बारीकी से पकड़ता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर पटकथा लेखक अगर पटकथा लिखता है तो अच्छी पटकथा लिख सकता है।